नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी, 56 इंच वाले प्रधानमंत्री मोदी, जिनके बारे में कहा जाता है कि मोदी जी का डंका विदेशों में बजता है, लेकिन आज वही प्रधानमंत्री मोदी अफगानिस्तान के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, तालिबान के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, और जो एक बहुत बड़ा खतरा भारत के सामने खड़ा है उसको लेकर कोई चिंता प्रकट नहीं कर रहे हैं। तो आज इस पे बात की जाएगी। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी को आईना दिखाने का काम किया है, उस पर भी जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए, क्या प्रधानमंत्री मोदी को भारत का रुख साफ करना नहीं चाहिए कि भारत अफगानिस्तान के साथ है कि तालिबान के साथ है? भारत किसके साथ है? क्या प्रधानमंत्री मोदी को यह रुख साफ नहीं करना चाहिए? हमारा मानना है कि बिल्कुल करना चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा, अफगानिस्तान के समर्थन में पाकिस्तान है, चाइना अफगानिस्तान के समर्थन में है। चाइना ने साफ कर दिया है कि हम अपनी एम्बेसी अफगानिस्तान से नहीं हटाएंगे। पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान को आज़ादी मिल गई, और तालिबान के समर्थन में इस समय रसिया है। रसिया भी तालिबान के समर्थन में उतर चुका है। तो इस चीज़ को ज़रा समझिए। अगर तालिबान को पाकिस्तान का कूटनीति मिलेगी, चाइना से पैसा फेंका जाएगा और रसिया का समर्थन मिलेगा, तो क्या वो भारत के लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता है? क्या भारत की सरकार को ये चिंता नहीं करनी चाहिए? ये सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहते हैं उसको आपको बताते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा, अंग्रेजी में ट्वीट किया है सुब्रमण्यम स्वामी ने, इंडिया हैज़ बीन सीन एज वीक बिफोर चाइना डेप्सोंग सिंस 2013 एंड इन द अदर पार्ट ऑफ लद्दाख सिंस अप्रैल 2020 एंड नाउ वीक बिफोर तालिबान। दिस इज बैड फॉर आवर नेशनल इंटीग्रिटी एंड इमेज। अब इसका मतलब क्या है ये समझिए। सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं कि इंडिया चाइना के मुद्दे पर कमजोर दिखाई पड़ा, डेप्सोंग के मुद्दे पर कमजोर दिखाई पड़ा, लद्दाख के कुछ इलाकों में जो पिछले साल घुसपैठ हुई थी उस मुद्दे पर कमजोर दिखाई पड़ा, और आज जब खुल के तालिबान की मुखालफत करनी चाहिए थी तब भी भारत कमजोर दिखाई पड़ रहा है। यह भारत की अखंडता और प्रभुता के लिए अच्छा नहीं है। यह कह रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी साफ तौर से यह कहना चाह रहे हैं कि भारत को अफगानिस्तान के समर्थन में उतरना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी खामोश क्यों हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी एक शब्द जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सारी बातें हैं। इसके साथ साथ ही एक दो ट्वीट और आए हैं सुब्रमण्यम स्वामी के, वो क्या हैं उनको भी आप समझ लीजिए। हेंस सिंस तालिबान विद इजी कैन क्रॉस पाकिस्तान टू इंडिया बॉर्डर इन लीग एंड सपोर्ट ऑफ चाइना with support wait till Taliban plus China plus Pakistan come to बाघा बॉर्डर। स्वामी जी ये कह रहे हैं कि क्या हमें उस समय का इंतजार करना चाहिए जब तालिबान पाकिस्तान और चाइना के समर्थन पे हमारे बाघा बॉर्डर पे आ जाएगा? क्या हमें उस समय का इंतजार करना चाहिए तब हम कोई कदम उठाएंगे? ये सवाल पूछा जा रहा है सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा। क्योंकि इस चीज को थोड़ा सा समझिए, भारत और चाइना इन दोनों के बीच में जो खटपट है वो जग जाहिर है। पूरे विश्व को पता है भारत और चाइना के बीच में क्या खटपट चल रही है। इसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान इन दोनों के बीच में क्या खटपट चल रही है ये भी पूरी दुनिया को पता है। और आप ये समझ लीजिए, चाइना और पाकिस्तान इन दोनों का समर्थन हासिल है तालिबान को। अगर इन दोनों के समर्थन से तालिबान कुछ ऐसा करने की कोशिश करे भारत के अंदर जो भारत की अखंडता और प्रभुता के लिए अच्छा नहीं होगा, तो क्या उस दिन का प्रधानमंत्री मोदी जी इंतजार कर रहे हैं कि वो जब दिन आएगा तब कुछ बयान दिया जाएगा, तब कोई कड़ा कदम उठाया जाएगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं? इसके साथ साथ कुछ चीज़ों और समझिए। आपको हम बताते हैं, ये पत्रिका की खबर देखिए, ये पत्रिका की खबर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी 2015 में खुद जाके अफगानिस्तान की संसद की उद्घाटन किए थे, और आज वही प्रधानमंत्री मोदी जी खामोश हैं। इसके साथ ये देखिए, ऑन इंडिया हिंदी की खबर है, अफगानिस्तान में भारत ने किया है तकरीबन 22,000 करोड़ का निवेश।
भारत ने अफगानिस्तान के अंदर 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो क्या उन पैसों को ऐसे छोड़ दिया जाए? क्या भारत सरकार का यह दायित्व नहीं बनता कि उन पैसों की रिकवरी के लिए कोई कदम उठाए? क्या यह भारत सरकार का दायित्व नहीं बनता है? मेरा मानना है कि यह दायित्व बनता है। और जिस तरीके से भारत के जो दुश्मन देश हैं वो तालिबान का समर्थन दे रहे हैं, ये भारत के लिए एक खतरे की घंटी हो सकती है। और कई सारे बुद्धिजीवियों ने इस बात को कहा भी है और सुब्रमण्यम स्वामी भी इस बात को कह रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी खुद भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता हैं, हिंदू छवि के नेता माने जाते हैं। वो इस बात को कह रहे हैं भारत को चिंता करनी चाहिए, भारत को चिंता करनी चाहिए तालिबान से आने वाले खतरे को लेकर, कि कैसी वो कट्टरता भारत के अंदर फैला सकता है। उन सभी चीज़ों को सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार है इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रही है। आप समझिए इस चीज़ को। जब से तालिबान का मसला शुरू हुआ है, तालिबान काबुल पे कब्जा करके पूरे अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी खामोश हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया है। और इस चीज़ को भी आप जान लीजिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भारत तत्कालीन रूप में अध्यक्ष है। अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भारत अध्यक्ष है, अध्यक्षता कर रहा है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष की यह जिम्मेदारी होती है कि पूरे विश्व में वो शांति कायम करे, पूरे विश्व में वो शांति को बना के रखे। ये उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर भारत अपने मसौदे से कुछ नहीं बोलना चाहता तो भारत को इस लिहाज को जरूर बोलना चाहिए था, क्योंकि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है और उसकी जिम्मेदारी है पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था कायम रहे। लेकिन इस लिहाज भी प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। सारी चीजें हो रही हैं। काबुल से अपनी एम्बेसी के अधिकारियों को वापस बुला लिया गया। जो लोग वहां पे काम कर रहे थे, वर्कर थे, उनको भी वापस लाया जा रहा है। अभी तक 2 विमान वापस आ चुके हैं, जिनमें लगभग 300 साढ़े 300 यात्री सवार थे। सब कुछ हो रहा है, लेकिन भारत की तरफ से कोई स्पष्ट रुख अभी तक साफ नहीं किया गया है। और जो खतरा तालिबान से कश्मीर के जरिए भारत में दाखिल हो सकता है, उस खतरे के बारे में भी कोई नहीं बोलना चाह रहा है। और सुब्रमण्यम स्वामी लगातार उस खतरे को बता रहे हैं भारत सरकार को कि भारत सरकार को चिंता करने की समय है, भारत सरकार को चिंता करनी चाहिए आने वाले खतरे के बारे में। कई सारी बातें हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का जरा भी इल्म है कि एक बड़ा खतरा भारत की सीमा पर दस्तक दे रहा है? क्या उससे निपटने के लिए इनके पास कोई रणनीतिक तैयारी है? ये कई सारे सवाल हैं और इन सवालों से इतर और कुछ नहीं है। जब पाकिस्तान और चाइना तालिबान को सपोर्ट करेगा और रसिया की स्ट्रेटजी होगी, तो क्या वो भारत के लिए नुकसानदायक हो सकता है कि नहीं? आप जरा सोचिए। क्या हम लोग अमेरिका का रुख पाने के लिए रसिया और चाइना से ज़्यादा दुश्मनी मोल ले लिए हैं? यह भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाके डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार करते हैं, अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगाते हैं। तो क्या इन बातों से रसिया दुखी नहीं होगा? क्या इन बातों का जिक्र आने वाले समय में रसिया नहीं करेगा? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।